हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th के संस्कृत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक एक है उपसर्ग। उपसर्ग जो इसमें से आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपसर्ग में से आपके 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं और 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, यानी 2 नंबर के ये 2 प्रश्न आएंगे। इसमें से 2 प्रश्न आने वाले फिक्स हैं और इस उपसर्ग में से कौन से इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उसको तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारे ये 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, पेपर में आएंगे प्रश्न 2, उसको हम आसानी से कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे हमारे। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में उपसर्ग होते हैं, आप सभी को पता होगा 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्ग में से जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग है उनको ही हम तैयार करेंगे। 22 में से कौन से उपसर्ग 22 है? एक तो है आपके प्र उपसर्ग है, उसके बाद में परा, उसके बाद में अप, उसके बाद में है आपके सम भी उपसर्ग है, सम के बाद में अनु उपसर्ग है, अनु के बाद में आपके हैं अव भी उपसर्ग है, अव के बाद में निश, ये भी उपसर्ग है, निश के बाद में निर निश निर, दुस दूर, वी, आंग यानी आ, और उसके साथ में आपके हैं नी, फिर है आपके अधि के बाद में आपके हैं अपी, और अपी के बाद में है अति के बाद में आपके उपसर्ग हैं शु, और शु के बाद में है उद के बाद में अभी के बाद में प्रति, और प्रति के बाद में परि, और लास्ट में एक बचा है वो आपके हैं उप। ये कुल हैं उपसर्ग हैं, ये कुल मिला के आपके 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में कुल मिला के कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। और 22 में से कौन से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल हम उनको ही तैयार करेंगे, बाकी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम समय नज़दीक है, ठीक है ना। तो पूरा कवर करने की आवश्यकता नहीं, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार उन्हीं को हम देखेंगे। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? एक तो आपके हैं प्र उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट है, प्र भी रिपीट होता है बार बार। उसके बाद में सम है, ये भी बार बार आता है, सम उपसर्ग। सम के बाद में आपके हैं अनु उपसर्ग हैं, अनु भी बार बार आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, अनु के संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके निश हैं, निष्क हैं, निर के हैं उदाहरण, इसके भी पूछे जाते हैं। फिर दुष के पूछे जाते हैं और दूर के पूछे जाते हैं, और साथ में आपके नी के उदाहरण पूछे जाते हैं, नी उपसर्ग से। उसके बाद में अधि के पूछे जाते हैं, अधि के बाद में अभी के भी पूछे जाते हैं, और अभी के बाद में आपके वेरी इंपॉर्टेंट है सु उपसर्ग, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उसके बाद में उद के, और साथ में अंत में बचा है हमारा जो प्रति उपसर्ग। ये अपन है कुल मिला के इन उपसर्गों को हम देखेंगे, इनको ही तैयार करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से आपको पता है 2 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इन 13 को हम 22 में सिर्फ 13 को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उपसर्ग, उसका नाम है आपके प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग से किस प्रकार के उदाहरण आएंगे उनको देखते हैं। प्र उपसर्ग से इंपॉर्टेंट है, तो प्र उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे, एक तो उदाहरण आपके प्रदेश में प्र उपसर्ग है, प्रदेश, जैसे प्रहार, हम एक केवल 3 लिखेंगे। प्रयोग, ये प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, प्रयोग। उसके बाद में जो उपसर्ग हमारा है सम उपसर्ग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम से किस प्रकार उदाहरण बनते हैं, तो सम से बनेंगे आपके संगति में सम उपसर्ग है। संगति के बाद में आपके बनेगा संतोष, और संस्कृतम, इसमें भी आपके कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग, उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, केवल इन्हीं को हमें तैयार करना है। उसके बाद हमारा उपसर्ग है जो इंपॉर्टेंट है अनु उपसर्ग। अनु से क्या बनेगा? देखिए, अनु से बनेगा आपके अनुसार में अनु उपसर्ग जुड़ा है, अनुसार, ठीक है ना। अनुवाद, ये बोर्ड एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को ही मैं बता रहा हूँ। अनुवाद, अनुराग, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं को हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए आपके अलग कौन सा है? निश से क्या बनेगा? निश से बन जाएगा आपके निश्चय बन जाएगा, निश्चय। निष्पाप, और निष्पाप बाद में हो जाएगा निस्सहाय। ये वाला उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है, निस्सहाय और नीचे, ये जरूर पूछेगा, क्योंकि नीचे आते ही हम नि उपसर्ग लगा देते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक कौन सा है? निश उपसर्ग है। उसके बाद में निर उपसर्ग, निर से किस प्रकार से बनेंगे, तो निर से बन जाएगा आपके देखिए निर्धन है ना, निर्धन। निर्विरोध में कौन सा है? निर उपसर्ग है, निर्विरोध के बाद में क्या बनेगा? निरपराध। इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे उपसर्ग है निर उपसर्ग जुड़ा, देखो सब में क्या है? निर आ रहा है, यहाँ पे निर उपसर्ग बना है। उसके बाद में अगला देखिए अपन लेते हैं
दुष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दुष से क्या बनेगा, तो दुष से बनेगा आपके दुष्कर्म, 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 यहाँ पे दुष, ठीक है ना, दुशासन, दुशासन, दुशासन। उसके बाद बनेगा आपके दुष से दुस्साहस, दुस्साहस, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, दुष उपसर्ग है। अगला देखिए, इसके बाद में अगला है आपके दूर उपसर्ग। कौन सा है, दूर उपसर्ग। दूर से क्या बनेगा, दूर से बन जाएगा आपके देखिए दुर्गति, दुर्गति है ना, दुर्गति, ठीक है ना, दुर्जन, दुर्जन और दुर्बुद्धि, यहाँ दुरात्मा, दुरात्मा और दुर्बुद्धि, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है हमारा नि उपसर्ग। नि से क्या बन जाएगा, निवास, निवास, न्याय, न्याय, यहाँ पे यण संधि का नियम लागू होता है। यहाँ पे न्याय कि जो यण संधि है ये का ई बन जाएगा तो निधन आय हो जाएगा, यण संधि। इसके बाद में न्यूनतम, न्यूनतम, ये सभी क्या है, नि उपसर्ग से संबंधित है। उसके बाद में अधि उपसर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अधि से क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। इस ये उदाहरण ध्यान रखना, अध्यक्ष, अध्यक्ष वाला उदाहरण ये वेरी खास इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष वाला आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष। उसके बाद में आपके अध्ययन, अध्ययनम, और उसके बाद में अधि से बन जाएगा आपके अधिगम, अधिगम, है ना। इस प्रकार के उदाहरण बनेंगे। उसके बाद में देखिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा उपसर्ग है सु उपसर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है सु। सु को आप अभी से तैयार रखें, सु को याद रखना है। सु से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो एक उदाहरण है। कौन सा, आप सभी को पता होगा कौन सा है, स्वागतम, स्वागतम। यहाँ पे सुधन आगत होगा, यण संधि का नियम लगता है, सुधन आगत हो जाएगा। उसके बाद में सौ, अल्पम और सुपुत्र। लेकिन यहाँ पे सव अल्पम है, यहाँ पर यण संधि का नियम लागू होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा एग्जाम में आता है तो हम गच्चा खा जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो जुड़ा कौन सा, यहाँ पे सु उपसर्ग जुड़ा है। उसके बाद में उद उपसर्ग, उद, उद उपसर्ग है। तो यहाँ पे उद के यहाँ पे त आएगा, उत्थानम, यहाँ पे त आएगा, लेकिन आपको उत नहीं लिखना है, उद उपसर्ग लिखना है, उद, उत्तान। जैसे उच्चारणम, उच्चारणम और उल्लेख, उल्लेख, ऐसे ये वाले उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, उद उपसर्ग। उसके बाद में लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट है वह प्रति उपसर्ग है। प्रतीक से हो जाएगा आपके देखिए प्रत्येक, प्रत्यय, है ना, प्रत्यय। उसके बाद में प्रतीक, ये इस प्रकार के ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्रत्येक है, ये इसका ध्यान रखिएगा, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। फिर प्रत्यय, ये इस वाले, उत्थान है, उल्लेख है। यहाँ पे देखो उल्लेख में यहाँ पे न तो त का उच्चारण होता है, न द का होता है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इसमें ध्यान रखना। परह, सम, अनु, निस, निस, निर, दुस, दूर, वि, अधि, सु, है ना, उद और प्रति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलाया गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। लाइक करना नहीं भूलिएगा।